जय हिंद दोस्तों। आजकल होता क्या है कि अधिकतर लोग, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे किसी प्रकार का वाहन, तो गाड़ी अधिकतर क्या है, लोग लोन पे ही लेते हैं, ईएमआई पर ही लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि ईएमआई वो बनवा लेते हैं 3 साल का, 5 साल का। और होता क्या है कि कभी कभी वो बीच में गाड़ी चेंज भी कर लेते हैं। उनको लगता है कि अरे 2 साल चला लिया, पुराना लग रहा है, या फिर मुझे नया मॉडल लेना है, या फिर नई गाड़ी लेना है, किसी और कंपनी का गाड़ी लेना है। तो कोई व्यक्ति 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो गाड़ी बेचना चाहता है। लेकिन होता क्या है, ईएमआई तो क्लियर है नहीं। 5 साल का ईएमआई है, 2 साल बाद बेच रहा है, या फिर 3 साल का ईएमआई है, हम 1 साल बाद बेच रहा है। तो गाड़ी कैसे बिकेगी? अगर वो गाड़ी बेच दिया आपने, तो जो व्यक्ति गाड़ी लेगा तो ईएमआई कौन भरेगा? वो भरेगा या आप भरेंगे? इसके लिए क्या सिस्टम है? या फिर बिना ईएमआई भरे हुए गाड़ी आप ले लेते हैं तो आपको क्या दिक्कत आने वाली है? या फिर किसी ने ईएमआई पूरा कर लिया है, उसने पहले ही पैसा चुका दिया है और आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको क्या चीज देखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है कि आपका आरसी ट्रांसफर में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का आप पर क्लेम ना हो, किसी प्रकार का एफआईआर ना हो, किसी मुसीबत में आप ना पड़े। सारी जानकारी देने जा रहा हूं। आप पुरानी गाड़ी बेचने जा रहा है या पुरानी गाड़ी खरीदने वाले हैं, दोनों को ये चीज हेल्प करेगा और दोनों को किसी प्रकार को परेशानी नहीं होगी अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार का वाहन ले रहा है तो उसमें अधिकतर लोगों को ये चीज पता ही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आरसी होना चाहिए उसका ओरिजिनल, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा आप एग्रीमेंट करते हैं, सेल लेटर बनवाते हैं, ये सारी चीजें बनवा लेते हैं। लेकिन सबसे पुख्ता कब होता है? जब आप गाड़ी को ट्रांसफर कराते हैं। और ट्रांसफर कराने के लिए 2 चीज चाहिए पुख्ता। इसमें पॉल्यूशन तो हो जाता है आसानी से कहीं भी, लेकिन एक इंश्योरेंस और गाड़ी की आरसी होनी चाहिए किसी भी हालात में, तभी गाड़ी ट्रांसफर होती है। उसके साथ सेल लेटर, और ये सारी चीज ओरिजिनल हो तो और बेहतर है। और लोन अगर क्लियर है तो उसमें लोन का एनओसी चाहिए। जो लोन अगर क्लियर हो गया हुआ है तो उस लोन का क्लियर जब होता है, कोई भी गाड़ी आप लेते हैं और लोन जब खत्म हो जाता है तो आपको एक एनओसी मिलता है। वो बैंक की तरफ से मिलता है या जो फाइनेंसर है उसके तरफ से मिलता है, या फिर ऑनलाइन आपको लोन मिला हुआ है तो ऑनलाइन ही आपके मेल पर एक एनओसी भेजा जाता है, तो उसका कॉपी आपको निकाल के देना होता है, तभी गाड़ी ट्रांसफर होगी। अगर लोन क्लियर है तो ये समझिए तो बिल्कुल आसान है कि लोन क्लियर है या फिर कैश लिया हुआ है गाड़ी है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जिस पर लोन है वो गाड़ी आप ले रहे हैं, अगला हो सकता है आपको ना बताए, तो पहले पता कर ले कि उस गाड़ी पर लोन है या नहीं, या फिर ये गाड़ी कितने सालों के लिए लोन पर है। 1 साल अगर चला हुआ है, 1 साल इन्होंने दे दिया है, तो 3 साल या 2 साल या 5 साल बचा हुआ है वो मुझे देना हो, तो उस हिसाब से आप बात कर लीजिए अगले से। अब बात करते हैं तो क्या होता है? बात करते हैं तो ये होता है कि अगला बोलेगा कि ठीक है, इतना पैसे मुझे आप दे दीजिए, इतना में बात हुई है, बाकी आप लोन आपको भरना है। दूसरी बात क्या होती है कि लोन का रकम क्लियर कर लिया जाता है कि हाँ, ये 10 ईएमआई या 20 ईएमआई या 50 ईएमआई बचा हुआ है, या मुझे भरने हैं, इतने पैसे हो रहे हैं ईएमआई मिलाकर, और इतने कैश आपको और देने हैं, ये गाड़ी आपको होगा, ईएमआई आपको भरना है। तो 2 तरीका हुआ, या तो ईएमआई वो भरेगा, गाड़ी का पैसा लेगा। दूसरा क्या है, ईएमआई आप भरेंगे, जो पैसा बचा है वो आपको उसको देंगे और सेल लेटर आप बनवा लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये गाड़ी आपके नाम से ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि लोन क्लियर नहीं हो जाता है। ये गाड़ी आपके नाम से ट्रांसफर नहीं होगी। और ऐसे परिस्थिति में बेचने वाले, खरीदने वाले दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक होता है कि आपने लोन वाली गाड़ी ले ली और आपको जो गाड़ी का पैसा होता है, आपने कहा कि ये पैसा इतना हुआ दे दो, और बाकी जो ईएमआई बचा हुआ है वो आपको भरने हैं। तो क्या हुआ, अगले बंदे ने गाड़ी ले लिया, खरीद लिया, आपने उसको सेल लेटर बना दिया, एग्रीमेंट बना दिया, सारा डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे दिया, आरसी, पॉल्यूशन जो भी है, इंश्योरेंस वगैरह दे दिया, उनका हो गया। अब क्या हुआ, आप सोचते निश्चिंत हो गए, मेरा टेंशन खत्म हो गया, ईएमआई अगले बंदा भरेगा। अब इसमें दोनों का नुकसान क्या है बता रहा हूं। नुकसान यह है कि वो गाड़ी का ईएमआई आपके नाम से जा रहा है, उस गाड़ी का लोन आपके नाम से ट्रांसफर होगा नहीं जब तक कि लोन क्लियर नहीं होगा। इसलिए आरसी भी आप ही के नाम से है, इंश्योरेंस भी आप ही के नाम से है, पॉल्यूशन भी आप ही के नाम से, सब चीज मतलब एक तरह से आप ही के नाम से रहेगा जब तक ये लोन ईएमआई पूरा फाइनल नहीं होगा। चाहे 1 साल में हो, 2 साल में हो, 4 साल में, भले ही आपने उसको सेल लेटर बना दिया है, एग्रीमेंट बना दिया। इस परिस्थिति में जो व्यक्ति गाड़ी लिया है उससे किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को वो रौंद देता है, किसी प्रकार का उस गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है, उस परिस्थिति में जिनके नाम से ईएमआई चल रहा है, जिनके नाम से गाड़ी है, भले ही आपने सेल लेटर कर दिया, भले ही आपने एग्रीमेंट कर दिया, उसका वैल्यू 0% भी नहीं रह जाता है। उस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, उस सेल लेटर का कोई वैल्यू नहीं है, भले ही उसमें कितना भी विटनेस हो फिर भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब तक ईएमआई क्लियर नहीं हो जाए, लोन क्लियर नहीं हो जाए, उस गाड़ी को आप नहीं बेच सकते, किसी को नहीं दे सकते। कर्ज चुका कर ही देना है आपको, एनओसी लेकर ही किसी को देना है। तो इस परिस्थिति में कुछ भी होगा तो जो गाड़ी का मालिक है वो पकड़े जाएंगे, उन्हीं पर एफआईआर होगा, उन्हीं को कोर्ट दौड़ना होगा, जो भी क्लेम होगा उन्हीं से लेना पड़ेगा। मान लिया जाए इंश्योरेंस फेल है, अगले ने इंश्योरेंस नहीं कराया
और किसी को रौन दिया और उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है, तो जिसके नाम से गाड़ी है मुआवजा के लिए उस पर क्लेम किया जाएगा, और जो भी जुर्माना, हर्जाना या फिर किसी प्रकार की कानूनी लीगल एक्शन होगा उसी व्यक्ति पर होगा जिसके नाम से वो गाड़ी है, जिसके नाम पर लोन चल रहा है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि वो गाड़ी को आपने बेच दिया, सेल लेटर करके, एग्रीमेंट करके बेच दिया, जो व्यक्ति ले गया ईएमआई ठीक आपका भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उस गाड़ी से वो कोई अनैतिक काम करने लगा, इलीगल काम करने लगा, मान लिया जाए कि वो दारू का सप्लाई कर रहा है, किसी प्रकार का ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है, किसी अनैतिक काम में गाड़ी के साथ पकड़ा गया, उस परिस्थिति में भी आप ही फंसेंगे। जो गाड़ी आपने बेचा था, आपके नाम से लोन चल रहा है, आप ही के नाम से अभी तक डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि एनओसी आया नहीं, ट्रांसफर होगा नहीं, उस परिस्थिति में भी आप ही फंसेंगे। सारे अपराधों की सजा आपको भी मिलेगी सेम सेम, क्योंकि कानून ये इजाजत ही नहीं देता है कि गाड़ी आप सेल कर सकते हैं जब तक कि आपने पूरा ईएमआई नहीं किया है और एनओसी नहीं लिया है। यहाँ पर यही बात मानी जाएगी कि गाड़ी का मालिक आप है, उसमें जो काम हो रहा है, नैतिक काम हो रहा है या फिर इलीगल काम हो रहा है, वो आपके द्वारा ही करवाया जा रहा है, और जो बंदा गाड़ी लेके जा रहा है वो आपका जानने वाला है या फिर आपका ड्राइवर है या फिर आपके लिए काम करता है। इसके अलावा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी को क्षति होती है तो क्लेम के लिए जिनके नाम से लोन है, जिनके नाम से आरसी है, जिनके नाम से सारा आप ही को प्रोसेस करवाना होगा और आप ही को काम करा के हमेशा देना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। वो एक तरह से गाड़ी वो आप ही की रहती है, एक तरह से समझिए कि आप एग्रीमेंट पर लेकर दे चुके होते हैं, उसे बिका हुआ नहीं माना जाता है, उसे खरीदा हुआ नहीं माना जाता है, और सारे जो दोष होते हैं, सारे इलीगल काम उसमें पकड़े जाएंगे, सबका दोषी आप ही ठहराए जाएंगे और सारी लीगल कार्रवाई, सारी कानूनी कार्रवाई आप ही पर किया जाएगा। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि कोई भी गाड़ी हो जो कैश में है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके पास आरसी भी रहेगा, उसके पास इंश्योरेंस भी रहेगा, आप डायरेक्ट खरीद लेते हैं, सब चीज ले लेते हैं, सेल लेटर करते हैं और आप जाकर ट्रांसफर करा लेते हैं, आसानी से ट्रांसफर भी हो जाता है। तो आप एग्रीमेंट भी करा लेते हैं तो 1 साल तक वो वैलिड रहता है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि आप एग्रीमेंट करा के और गाड़ी सेल कर चुके होते हैं और सारा चीज उसको सौंप चुके होते हैं, आपके पास प्रूफ रहता है, बाकी एग्रीमेंट में विटनेस भी आपका होता है। बाकी आपकी भी जिम्मेवारी होती है कि आप जितना जल्दी हो सके अगले को बोल दे कि ट्रांसफर करा ले। लेकिन मैं बता रहा हूँ लोन के मामले में, अगर लोन पे गाड़ी है और आपने बेच दिया तो आप कभी भी गाड़ी लेने से पहले, कोई भी गाड़ी ले रहा है, एक बार जांच कर ले कि गाड़ी लोन पर तो नहीं है। अगर लोन क्लियर है, उसको एनओसी मिल गया हुआ है तो गाड़ी ले लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एनओसी उसको मिल गया हुआ है, वो आरसी पे भी चढ़वा लिया हुआ है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेचने वालों से भी कहना चाहूंगा कि जब तक आपका लोन क्लियर ना हो जाए आप गाड़ी को ना बेचें, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत में आप ही फंसेंगे। कभी भी ना बेचें। अगर लोन आपका 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 2 साल बाद गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, आप किसी प्रकार से व्यवस्था करके बाकी जो अमाउंट है उसको भी क्लियर कर ले, एनओसी ले ले, फिर गाड़ी को बेचे। जब तक आपका ईएमआई चल रहा है तब तक आप गाड़ी नहीं बेचे। बेचना है तो मैं फिर से कह दे रहा हूं, आप ईएमआई पहले भी क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं कि 5 साल का लोन है तो 5 साल ईएमआई चलेगा, 3 साल का लोन है 3 साल ईएमआई चलेगा। आप जब 2 साल बाद गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1 साल बाद, तो उससे पहले आप ईएमआई क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद गाड़ी बेचे। कभी भी लोन रहते हुए गाड़ी नहीं बेचे। दूसरा क्या है, गाड़ी बेच रहे हैं तो एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग, कम से कम 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कराए। सेल लेटर तो आपको कराना ही है, उसके बाद एग्रीमेंट भी आपको कराना है, जिसमें सारा चीज आपको मेंशन करना है कि ये गाड़ी मैं बेच रहा हूँ, गाड़ी का नंबर ये, चेसिस नंबर ये, इंजन नंबर ये, सारा चीज उसमें मेंशन करके उसके बाद आज से इस गाड़ी की मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जो खरीदार है उनकी जिम्मेवारी रहेगी। दोनों का आधार नंबर मेंशन करिए, कम से कम 2 से 3, 4 लोगों का विटनेस बनाइए, तब जाकर गाड़ी बेचिए। ऐसे ही गाड़ी को मजाक मत समझिए। बहुत लोग ऐसे मामलों में फंस रहे हैं, आजकल मुसीबत में पड़ रहे हैं और वो मुसीबत उनका खुद का क्रिएट किया हुआ होता है, उनको समझ में ये चीज नहीं आती है, वो गलती कर बैठते हैं। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं।